हेलो चिल्ड्रन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्यार। और बच्चों, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने विभाज्यता के नियम बताए थे। और वो वीडियो में मैंने बताया था कि आप कैसे पहचान करें कि कोई भी संख्या दो से पूरी पूरी बढ़ सकती है नहीं, तीन से बढ़ सकती है या नहीं। और पाँच और नौ के लिए भी मैंने उसमें नियम बताए थे। तो कक्षा पाँच तक एक्चुअली आपकी जो किताब में है वो केवल इन्हीं तीन चार अंकों के लिए, ये संख्याओं के लिए आप बोल लीजिए विभाज्यता के नियम हैं। दो के लिए, तीन के लिए, पाँच के लिए और नौ के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर आज इससे हटकर मैं एक यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ और इसमें आपको बताऊंगा मैं छः, सात, आठ, 10 और 11 के लिए विभाज्यता के नियम क्या हैं। यानी हम कैसे पता करें बिना विभाजित किए कि कोई संख्या छः से पूरी पूरी बन सकती है या सात से, आठ से, 10 से या 11 से। बच्चों, ये जो वीडियो है और इसका जो टॉपिक है ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए इसको ध्यान से देखिए और इसको पूरा पूरा सीखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि छः के लिए क्या नियम है, कि कोई संख्या छः से बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है। इसको हम कैसे देखेंगे बिना बांटे। तो देखिए, छः के लिए नियम है कि यदि कोई संख्या दो और तीन से पूरी पूरी बढ़ती है तो वह छः से भी बढ़ेगी। सिंपल सा नियम है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, अब जैसे 12 है तो आपको मालूम है दो से पूरा पूरा बढ़ता है, दो छः के 12, और तीन से भी बढ़ता है, तीन चौके 12, तो इसलिए ये छः से भी बढ़ेगा। तो कोई भी संख्या जो दो और तीन से पूरी पूरी बढ़ती है वो छः से भी बढ़ेगी। सिंपल सा नियम है। अब जरा बड़ी संख्याओं के लिए देखते हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी बड़ी संख्याएं दे देते हैं और तब ये क्वेश्चन आता है कि ये छः से बढ़ेगी कि नहीं। तो आप यहाँ पर देखिए, ये दिया हुआ है हमें 75,864। अब ये छः से बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, अगर ये दो या तीन से बढ़ेगी तो ये छः से भी बढ़ेगी। तो हम ये देखते हैं क्या ये दो से बढ़ेगी। तो बिल्कुल ये दो से बढ़ेगी। जैसे मैंने विभाज्यता का नियम बताया था कि अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी अंक है तो वह संख्या पूरी दो से बढ़ेगी। यहाँ पर इकाई का अंक 4 है तो ये दो से पूरी पूरी बढ़ेगी। अब ये देखते हैं क्या ये संख्या तीन से भी पूरी पूरी बढ़ती है। अगर ये तीन से भी पूरी पूरी बढ़ेगी तो इसका मतलब ये छः से भी बढ़ेगी, क्योंकि दो और तीन से जो संख्या बढ़ती हैं वो छः से भी बढ़ती हैं। तो तीन से देखने के लिए मैंने आपको कहा था कि इसका बीजांक निकालेंगे। तो बीजांक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंकों का जोड़ करेंगे। जब हम इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26, 26 और 4 30। इसके अंकों का जोड़ आया 30। और फिर 3 और शून्य का जोड़ आएगा 3। 3 और शून्य का जोड़ कितना आएगा, 3। तो इसका बीजांक आया 3। इसका मतलब यह तीन से भी पूरी पूरी बटेगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 75,864 छः से पूरी पूरी बटेगी। इसी तरह आप ये देखिए, यहाँ पे दिया 27,568। इसको भी देखेंगे क्या छः से बटेगी नहीं बटेगी। तो इसमें देखते हैं पहले दो से बटेगी कि नहीं बटेगी। इकाई का अंक 8 है, बिल्कुल दो से बटेगी। अब निकालेंगे इसका बीजांक, ये जानने के लिए कि तीन से बटेगी कि नहीं। तो बीजांक निकालने के लिए पहले अंकों को जोड़ेंगे। 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20 और 8 28। और फिर इसका जब हम बीजांक निकालेंगे तो इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 8 और 2 10। अब इसका बीजांक 10 है या 10, फिर एक और शून्य को जोड़ेंगे आप तो फिर एक ही आएगा, तो बीजांक एक मान लीजिए। तो अब आप ये देखेंगे कि इसका जो बीजांक है वो तीन से नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब ये संख्या तीन से नहीं बढ़ेगी। दो से तो बढ़ रही है यह संख्या, लेकिन तीन से नहीं बढ़ रही है, इसलिए ये छः से भी नहीं बढ़ेगी। क्योंकि छः के लिए क्या कंडीशन है कि जो संख्या दो और तीन यानी दोनों से पूरी पूरी बढ़ती है वही संख्या छः से बढ़ेगी। लेकिन ये दो से तो बढ़ रही है लेकिन तीन से नहीं बढ़ रही है। तो इस तरह छः के लिए आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। देखना कि छः से कोई संख्या बढ़ेगी या नहीं कैसे देखेंगे। इसके बाद सात के लिए देखिए, सात के लिए क्या नियम है कि इकाई के अंक को दुगना करें और अन्य अंकों से बनी संख्या एवं इकाई के अंक को दुगना करके प्राप्त संख्या का अंतर निकालें। यदि यह अंतर सात से बढ़ता है तो पूरी पूरी संख्या सात से, तो पूरी संख्या सात से पूरी पूरी बढ़ जाएगी। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ये तो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, जैसे आपको 727 दिया है और आपको देखना है ये सात से पूरी पूरी बटेगी या नहीं बटेगी। तो आपके सिंपल सा क्या करना है, सिर्फ इकाई का अंक देखना है पहले। जैसे यहाँ पर इकाई का अंक है 7 और उसका दुगना कर देना है। कोई भी अंक है इकाई में उसका दुगना करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर हम 7 का दुगना करेंगे तो 7 का दुगना, इकाई में 7 है ना, तो 7 का दुगना करेंगे तो 7 दूनी 14।
और उसके बाद क्या करेंगे हम कि जो बाकी अंक बचे हैं, देखो 7 और 2 इकाई का तो हमने ले लिया, जो तो बाकी जो अंक बचे हैं उनसे जो संख्या बन रही है, देखो जो बाकी अंक बचे हैं उनसे कौन सी संख्या बन रही है यहाँ पे 72। तो 72 से हम अंतर, 72 और 14 का अंतर, जो संख्या हमें इकाई के अंक को दुगना करके मिली उसको, उसका और जो संख्या हमें अन्य अंकों से मिलकर बन रही है उन दोनों का अंतर निकालेंगे। तो अंतर निकालने के लिए घटाना पड़ेगा, तो 72 में से हम 14 को घटाएंगे, तो 12 में से 4 गया 8 और यहाँ पे बचेगा 6 और 6 में से 1 गया 5, बचा हमारे पास 58। अब ये देखेंगे कि क्या ये 58 7 से पूरी पूरी बढ़ जाती है। अगर ये 7 से पूरी पूरी बढ़ जाती है तो ये 727 भी पूरी पूरी बढ़ जाएगी। लेकिन आप ये देखिए जो अंतर है 58, ये 7 से पूरा पूरा नहीं बढ़ता, क्योंकि 7 से 50, 7 8 56 और 7 9 63, 58 7 से नहीं बढ़ता है, इसलिए यह संख्या भी 7 से नहीं बढ़ेगी। इसी तरह ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये 7 से बढ़ेगी कि नहीं ये देखने के लिए वही प्रक्रिया अपनाएंगे। हम क्या करेंगे, इकाई के अंक का दुगना करेंगे, यानी ये हो जाएगा 6, और जो बाकी अंक बचे हैं 0 और 2, इनसे कौन सी संख्या बन रही है 20। अब इसके अंतर को निकालेंगे, तो अंतर आया 20 में से 6 गया 14। अब ये देखेंगे 14 7 से बढ़ता है, नहीं बिल्कुल बढ़ता है, 7 दूनी 14, इसका मतलब कि 203 भी 7 से पूरा पूरा बढ़ जाएगा। तो ये प्रक्रिया है 7 के लिए। आइए समझते हैं 8 के लिए। यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों से बनने वाली संख्या यदि 8 से पूरी पूरी बढ़ती है तो वह संख्या भी 8 से पूरी पूरी बढ़ जाएगी। बहुत सिंपल सा नियम है 8 के लिए। देखिए यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, ये बड़ी बड़ी संख्याएं ली हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हमें ये देखना है यहाँ पे ये 67,53,064 है यहाँ पर, तो ये 67,53,064 ये हमें देखना है कि 8 से बटेगी कि नहीं बटेगी। तो सिंपल सा नियम है बेटा, हमने इसमें ये देखना है कि इकाई, दहाई और सैकड़े के, इसके इकाई, दहाई और सैकड़ा, इसका इकाई है 4, दहाई है 6 और सैकड़ा है 0। तो इकाई, दहाई और सैकड़े से जो संख्या बन रही है, देखिए इन तीनों अंकों से मिलकर कौन सी संख्या बन रही है 64। तो अगर यह संख्या जो इकाई, दहाई, सैकड़े से मिलकर के अंकों से मिलकर बन रही है, अगर यह 8 से पूरी पूरी बन जाती है तो यह पूरी संख्या भी 8 से बढ़ जाएगी। तो आपको मालूम ही है 64 तो 8 से पूरा पूरा बढ़ता है, इसलिए ये पूरी संख्या 67,53,064 ये पूरी की पूरी संख्या भी 8 से बढ़ जाएगी। तो सिंपल सा नियम है, आपको यह देखने के लिए कि कोई संख्या 8 से पूरी पूरी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, आपको जो संख्या आपको दी है उसके इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों से जो संख्या बन रही है उसको 8 से बांट कर देखना है। अगर वह संख्या 8 से बढ़ जा रही है तो पूरी संख्या, दी गई संख्या 8 से बढ़ जाएगी। और अगर इकाई, दहाई और सैकड़े से मिलकर जो संख्या बन के अंकों से जो संख्या बन रही है अगर वह 8 से नहीं बढ़ेगी तो दी गई संख्या 8 से नहीं बढ़ेगी। अब आप देखिए जैसे यहाँ पे दूसरा भी एक है, ये 59,78,164 दिया है, हमने देखना है कि ये 8 से बढ़ेगा कि नहीं। प्रक्रिया वही है, इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों को देखिए, तो इससे कौन सी संख्या बन रही है, इकाई में है 4, दहाई में है 6 और सैकड़े में 1, संख्या बन रही है 164। अब हम ये देखेंगे क्या यह 164 8 से बढ़ती है नहीं। तो आप देखो 8 दूनी 16, ठीक है, और यहाँ पर बचा 0, हमने उतारा 4। अब देखिए 4 तो 8 0 का 0 और फिर भी बचेगा 4, इसका मतलब कि ये 164 8 से पूरी पूरी नहीं बढ़ रही है, इसलिए यह संख्या भी 8 से पूरी पूरी नहीं बढ़ेगी। उसके बाद 10 के लिए नियम बहुत सरल है। 10 के लिए जो नियम है, इसके लिए 10 के लिए बहुत सरल नियम है कि अगर इकाई का अंक 0 है, अगर इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से पूरी पूरी बढ़ जाएगी। देखो बच्चों, कोई भी संख्या दी गई है, माना 6 5 9 4 3, ये 65,943 दे रखी है, आपको सिर्फ इकाई का अंक देखना है। तो इकाई का अंक यहाँ पर क्या है 3, तो ये 10 से नहीं बढ़ेगी, क्योंकि 10 से कौन सी संख्या बढ़ेगी जिसका इकाई का अंक 0 होगा। तो आपको सिर्फ इकाई का अंक देखना है, अगर किसी दी गई संख्या का इकाई का अंक 0 है तो वह 10 से बढ़ जाएगी, और अगर दी गई संख्या का इकाई का अंक 0 नहीं है, 0 के अलावा और कोई भी अंक है तो ये 10 से नहीं बढ़ेगी। तो 10 के लिए बहुत सिंपल सा नियम है। अब हम चलते हैं 11 के लिए। 11 के लिए थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो ध्यान से देखिए आप। 11 के लिए क्या है, यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग एवं विषम स्थानों के
अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूरी पूरी बढ़ जाएगी। चलिए इसके नियम में तो छोड़िए, आपको मैं एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ और समझाता हूँ। देखिए बेटा, जैसे यहाँ पर है 75,438, आपको ये देखना है कि ये 11 से बटेगी या नहीं बटेगी। तो आपको क्या करना है कि पहले ये देखना है कि इसके सम स्थानों पर, अब देखिए सम संख्या आपको मालूम है जैसे 2, 4, 6, 8 होता है, तो सम स्थान यानी दूसरा स्थान, चौथा स्थान, छठवां स्थान, आठवां स्थान। अब देखिए ये पहला स्थान में यहाँ से गिनेंगे आप, तो पहले में क्या है 7, दूसरे स्थान में क्या है 5, तो सम स्थान है दूसरा, तो 5 ये हो गया। तीसरा विषम, चौथा सम स्थान, ये हो गया सम। तो सम स्थान में एक तो 5 है और एक 3 है। तो सम स्थानों में जो अंक है पहले हम इनका योग करेंगे, तो 5 और धन 3, ये आया 8। सम स्थानों में अंकों का योग है 8। अब देखिए, अब पहले स्थान में है 7, तीसरे में है 4 और पांचवें में है 8। ये विषम स्थान, क्योंकि एक पहला, तीसरा और पांचवा ये स्थान कैसे हैं विषम, क्योंकि 1, 3, 5 विषम संख्या है। अब इनका जोड़ करेंगे हम, 7 धन 4 धन 8, तो 7 धन 4 धन 8 विषम स्थानों पे जो अंक है उनका जोड़, तो 8 और 4 12, 12 और 7 19। ये देखिए 7 और 4 11, 11 और 8 19, ठीक है। तो 19 यहाँ पे आया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, जो सम स्थानों में अंकों का योग है और जो विषम स्थान में अंकों का योग है, इनका अंतर निकालेंगे। तो 19 में से हट गया 11। तो देखिए नियम क्या है कि यदि योग का अंतर, देखा योग का अंतर निकाला हमने, क्या है 11। तो यहाँ पे नियम है, अगर यह 0 आता, योगों का अंतर 0 आता, तो यह 11 से पूरी पूरी बढ़ती, और या 11 का गुणा जो, अब देखो 11 तो 11 का गुणा चाहिए, जैसे मैंने कहा था 11 के गुणा क्या है 11, 11 22, 11 33, तो 11 11 का, ये 11 11 का गुणज तो है ही, इसलिए यह संख्या पूरी पूरी किससे बढ़ जाएगी, 11 से बढ़ जाएगी। तो सिंपल सा नियम है, आपको देखना है कि सम स्थानों में जो अंक हैं उनका योग करना है, फिर विषम स्थानों में जो अंक है उनका योग करना है, फिर उनका अंतर निकालना है। अगर वह अंतर 0 आता है, या अगर वह अंतर ऐसी संख्या आता है जो कि 11 का गुणज है, तो वह पूरी संख्या 11 से बढ़ जाएगी। चलिए एक दूसरा भी एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, कि माना ये है यहाँ पे 62 है, सॉरी ये है, हाँ 6,23,411, ठीक है ये है। और हमें देखना है कि 11 से बढ़ेगी कि नहीं, तो हमने क्या देखना है, पहले सम स्थान में ये और ये, यानी 2, 4 और 1 दूसरे, चौथे और छठे स्थान पे हैं, तो इनका योग देखेंगे तो 2, 4 धन 1, ये हो गया 7। अब विषम स्थानों में है 6 और 3 9, 9 और 1 10, तो विषम स्थानों में जो अंक हैं तो 6 धन 3 धन 1 यानी 10। इनका अंतर कितना है 3, 3 11 से बढ़ता है, 11 का गुणज नहीं है, इसलिए यह संख्या भी 3 से नहीं बढ़ेगी। 6,23,411 जो है 11 से नहीं बढ़ेगी। तो ये सारे नियम हैं, इसमें आधारित प्रश्नावली हम बाद में करेंगे। अभी तो आपको सिर्फ नियम समझाया है, तो आपको ये सारे नियम आने चाहिए और समझ में भी आ जाने चाहिए। मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया है, सो आई होप कि आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। सो थैंक्स।